हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ राजस्थान पुलिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चनों से ज़्यादा नहीं 50% क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आबू के किस परमार शासक को परमारों के बरुमंडल का महाराज कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका कुमारपाल, दूसरा है सिद्धराज, तीसरा है नरेंद्र और चौथा है शंकर वर्मन। तो आपका इसमें सही उत्तर है सिद्धराज। सही उत्तर है सिद्धराज। आपके सामने सही का टिक लगा हुआ है, तो उत्तर है उसका सिद्धराज। सांगा ने, दूसरा क्वेश्चन है आपके, सांगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर सांगानेर बसाया था? आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है कि सांगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर सांगानेर बसाया था? तो पहला उत्तर आपके लिए, पहला ऑप्शन है आपके लिए अलैमपुर, दूसरा है फतेहाबाद, तीसरा है मौजमाबाद और चौथा है खजराबाद। तो आपके लिए सही उत्तर है मौजमाबाद। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस शासक को पराजित किया था? 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस शासक को पराजित किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, जैसे कि पहला कोई ऑप्शन है अमीर देव, दूसरा है कानड़ देव, तीसरा है रतन सिंह, चौथा है शीतल देव। तो इसमें से आपका उत्तर सही है कानड़ देव। आपके लिए चौथा क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर निर्माण करवाया था। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन है विमल शाह, दूसरा ऑप्शन है शंकरपाल, तीसरा ऑप्शन तेजपाल और चौथा है वास्तुपाल। तो इसमें से आपका उत्तर सही है विमल शाह। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, वह कछवा शासक कौन था जिसने मेवाड़ के महाराजा राजा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई लड़ी थी? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, पहला है भारमल, दूसरा है भीमसेन, तीसरा है पृथ्वीराज, चौथा है जयसिंह। तो आपको सभी को पता ही होगा कि पृथ्वीराज था। छठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी नेता राजस्थान का नहीं है? छठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी नेता राजस्थान का नहीं है? तो इसमें से पहला ऑप्शन है प्रताप सिंह बारड, दूसरा है गणेश देवस्कर, तीसरा है रामनारायण चौधरी और चौथा है अर्जुन लाल सेठी। तो इसमें से है गणेश देवस्कर। प्रताप सिंह बारड भी था और रामनारायण चौधरी और अर्जुन लाल सेठी, ये तीनों तो क्रांतिकारी नेता थे, पर गणेश देवस्कर राजस्थान का क्रांतिकारी नेता नहीं था। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ये राजस्थान पुलिस की क्वेश्चन में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अब की बार आ सकता है। सो को गाइस याद रखना कि इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी इस तरीके से पढ़ना है। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? चावंड में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हरामत वाला शासक कहा है? किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हरामत वाला शासक कहा है? तो इसको याद रखना, मालदेव को। एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर में हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ऐसा किस शासक ने कहा था? ऐसा किस शासक ने कहा था? नौवां क्वेश्चन जो है आपके लिए, एक मुट्ठी बाजरी की खातिर में हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, किस शासक ने ऐसा कहा था? तो ये पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा बाबर, तीसरा शेरशाह ने और चौथा है अकबर। तो आप सभी पता होगा ये क्या था, शेरशाह सूरी ने कहा था ये। भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया? भारमल ने किया था अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया था? 1562 ईस्वी में। जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने। कहाँ पर की थी? चिड़िया चौक पहाड़ी पर। जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने। और कहाँ पर की थी? चिड़िया चौक पहाड़ी पर, और उसे मेहरानगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है। जोधपुर राज्य की स्थापना कब की गई थी? जोधपुर राज्य की स्थापना कब की थी? 1459 ईस्वी में। ठीक है। जोधपुर राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1459 ईस्वी में। बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? बीकानेर। इसको याद रखने का बढ़िया क्वेश्चन है कि बीकानेर यानी कि बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? यानी कि बीकानेर। किस तिथि को हुरडा सम्मेलन हुआ था? किस तिथि को हुरडा सम्मेलन हुआ था? 16 जुलाई 1734 को। 16 जुलाई 1734 को। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको याद रखना, 16 जुलाई 1734। 16 जुलाई 1734 को। किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग किया? किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग किया था? आमेर ने।
मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है? मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है? चूड़ाको। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ राजस्थान प्लस। तो याद रखना दोस्तों कि मेवाड़ के शासक भीष्म पितामह कहा जाता है राव चूड़ाको। ठीक है। वंश भास्कर कृति किसने की? वंश भास्कर कृति किसने की थी? वंश भास्कर कृति किसने की? किस कवि ने की थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है सूर्यमल मिश्र। इसमें टिक नहीं लगाया है तो सूर्यमल मिश्र है जो इसका उत्तर है। तो याद रखना दोस्तों वंश भास्कर कृति की कवि रचना की थी सूर्यमल मिश्र ने। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद ने किया था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण। ओके दोस्तों। राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? याद रखना दोस्तों राज प्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। राजस्थान में किस नदी के किनारे पर कालीबंगा के अवशेष मिले हैं? राजस्थान में किस नदी के किनारे पर कालीबंगा के अवशेष मिले हैं? घग्गर नदी। घग्गर नदी को राजस्थान का शोक भी कहते हैं। याद रखना दोस्तों घग्गर नदी को राजस्थान का शोक भी कहते हैं। किस प्राचीन ग्रंथ में बराठ का उल्लेख मिलता है? किस प्राचीन ग्रंथ में बराठ का उल्लेख मिलता है? तो याद रखना दोस्तों महाभारत ग्रंथ में बराठ का उल्लेख मिलता है। भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? भारत का अंतिम हिंदू शासक था हेमू विक्रमादित्य। भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू विक्रमादित्य। मोहम्मद गौरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया है? मोहम्मद गौरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया है? चंद्रवरदाई ने। मोहम्मद गौरी, ये क्वेश्चन को याद रखना दोस्तों मोहम्मद गौरी की पराजय का वर्णन चंद्रवरदाई ने किया था। 24वां क्वेश्चन है अजमेर नगर की स्थापना किसने की? अजय राज ने। अजमेर नगर की स्थापना अजय राज ने की थी। राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित हैं? तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाली जिले में की थी। किस शासक ने कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुम्भा ने। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुम्भा ने। राजस्थान कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थापित है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और इसकी स्थापना की कीर्ति स्तंभ कितने बनवाया था? वो बनवाया था राणा कुम्भा ने, जो भी 26 क्वेश्चन में आया था आपके में। राजस्थान विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। महाराणा कुम्भा का राज्य आरोहण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1433 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। एकलिंग महात्मा का लेखक कौन है? एकलिंग महात्मा का लेखक कौन है? महाराणा सांगा। एकलिंग महात्मा का लेखक कौन है? महाराणा सांगा। पन्नाधाय मेवाड़ के राजकुमार की रक्षा किसने की थी? उदय सिंह ने। ये तो सभी ने पढ़ा होगा अपने 9वीं 10वीं क्लास में पन्नाधाय और उदय सिंह की कहानी। तो उदय सिंह ने पन्नाधाय मेवाड़ के राजकुमार की रक्षा की थी। कानड़देव प्रबंध की रचना किसने की? पद्मनाथ ने कानड़देव प्रबंध की रचना की थी। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहम्मद नैरसी को। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहम्मद नैरसी को। ठीक है। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने। आपके लिए क्वेश्चन 37 मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी? 1818 में। मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी? 1818 में। किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? याद रखना दोस्तों दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राजस्थान प्लस एंड ऑल एग्जाम्स। तो करौली राज्य ने अंग्रेजों से सबसे पहले संधि की थी। सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? सहायक संधि का जन्मदाता था बेलेजली। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी से। राजस्थान में 7 छावनियाँ थीं, उनमें से सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया था? J.S. मैकमोहन का जो वध कर दिया गया था आउवा में। कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी दोस्तों? वर्डन की। बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने इसका बिजोलिया आंदोलन किया था। चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है? वो है केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट की रचना है चेतावनी राज चुंगटिया। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया था? वर्तमान राजस्थान आया था 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था और इसे 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। और इसकी जो रचना की स्टार्ट हुई थी राजस्थान को बनाने की, वो हुई थी 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ था। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी?
18 मार्च 1948 यानी सबसे पहले जो संघ बनाया गया था वो बनाया गया था 18 मार्च 1948 को, मत्स्य संघ, जिसमें 4 रियासत थीं। किस नगर को प्राचीन काल में छत्रपुर के नाम से जाना जाता है? छत्रपुर के नाम से जाना जाता है नागौर को दोस्तों। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है गुप्त काल। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कौन कहलाता है? गुप्त काल। चंद्रवदा यानी राजपूतों की उत्पत्ति मानी है अग्निकुंड से। अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? सुलह कुल की नीति। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन से हमारे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस चैनल को, यदि आपको क्वेश्चन बढ़िया लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, और लाइक करना तो भूलें ही ना, तो सब्सक्राइब करें, ठीक है।